बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन चीज़ें हैं इमरान खान जो पीटीआई और इमरान खान के मुतल्लिक़ केसेस हैं। एक तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने नायल किया था, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है? जिस तरह उन्होंने अभी जलसे में भी बात की कि उनकी नाअहलियत जो है वो ख़त्म की जा चुकी है। इस पे बात करेंगे कि आज प्रोसीडिंग क्या हुई और किस हद तक जो है वो इमरान खान जो है वो रिलीफ अभी तक लेने में कामयाब रहे हैं। दूसरा बात करेंगे कि जो पीटीआई ने जलसा करना है यहाँ पे या धरना देना है, उससे मुतल्लिक उन्होंने जो दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, उस हवाले से क्या अपडेट है। और इसी के साथ बात करेंगे कि जो रेड जोन का एरिया है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले दो तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, तो उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट सामने आई। एक तो नाअहली थी कि नाअहली की मुद्दत कितनी है, कन्फ्यूजन थी, उसमें काफ़ी आरा थी, मुख्तलिफ आरा थी। दूसरा, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई सेशन कोर्ट में चलनी है, तो सेशन कोर्ट में जो फौजदारी कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ेगी, या ये दोनों चीज़ें थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए इमरान खान ने, उसको चीफ जस्टिस ने 4-5 रोज़ पहले चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्ला उन्होंने सुना। उसमें एक तो उन्होंने वजाहत कर दी कि जो नाअहली है वो उस पर अमल, नाअहली की हद तक जो है वो अमल उस लिहाज से हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन डी सीट करेगा उनको मियाँ वाली की सीट से। तो जैसे डी सीट होंगे तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के उस हिस्से पर अमल दरामद हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने ये वजाहत भी कर दी कि उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और कोई उनको रोक टोक नहीं है। तो डी सीट सिर्फ उन्होंने होना है, डी नोटिफाई होना है मियाँ वाली की सीट से, और वो हो गए। दूसरा मामला वो है फौजदारी कार्रवाई का। तो आज बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा। थोड़ा सा डिफरेंट था मौक़िफ़ उनका। उसमें ये पॉइंट उन्होंने उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने, जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है, अब वो ये समाअत करेंगे क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं वो एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जब से एलिवेट हुए हैं तो उसके बाद वो केसेस की समाअत नहीं कर रहे, तो उनके केसेस अब बाकी अदालतों में जाएंगे। तो अब जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो पॉइंट उनके सामने रखा वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो अदालत ने पहले तो उनसे बैकग्राउंड पूछा, तो उन्होंने कहा कि रेफरेंस भेजा था स्पीकर कौमी असम्बली ने कि उनको 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। तो उस जो इलेक्शन कमीशन है उसने 63(1)(p) के तहत जो है वो नाअहल किया और डी सीट का जो मामला है वो नाअहल किया है। तो उसके बाद अली ज़फ़र ने जो एक नई जहत जो है वो अदालत के सामने रखी। उसमें अदालत ने ये कहा, जो अली ज़फ़र है उन्होंने अदालत को कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पर अगर उनके पास जो रेफरेंस आया था उस पर फाइंडिंग्स देनी थी, उन फाइंडिंग्स को मद्देनज़र रख कर उनकी जो फौजदारी कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट में उनको मामला भेजना था, और सेशन कोर्ट ने फौजदारी कार्रवाई करके इसमें फर्दर जो है वो सेशन कोर्ट कुछ कर सकती है कि उसमें अगर तो उनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है या उन्होंने कुछ गलत बयानी की है, झूठ बोला है, तो वो सामने आ जाए, तो उसके तनाजुर में जो सेशन कोर्ट है वो उस पर कोई भी ऑर्डर कर सकता है। और उस ऑर्डर के होने में उसमें मैक्सिमम जो सज़ा है वो 3 साल सज़ा है और कुछ जुर्माने की सज़ा जो है वो रखी गई है। तो उस सेशन कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो काम करना था जो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त किया है। तो उन्होंने अदालत के सामने अपना केस रखा और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। और फिर उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि 30 जून को गोशवारे जमा करवाने होते हैं मेंबरान कौमी असम्बली ने, अगर वो नहीं करवाते तो उनको मुअत्तल कर दी जाती है उनकी रुकनीत, और 120 दिनों में वो नहीं करवाते तो फिर उस पर फर्दर ऑर्डर भी होता है। तो ये पूरा केस था अली ज़फ़र का इमरान खान साहब की जानिब से, जो उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने जो है वो रखा और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि उनका केस जो है वो एक जेन्युइन केस है और इलेक्शन कमीशन ने तजावुज़ किया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने केस सुनने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप इसमें पैरावाइज कमेंट्स और जवाब जो है वो जमा करवाएं। और इसी में उनका ये था कि जो जब तक के फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करती तब तक जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि हमारे खिलाफ इस दौरान कोई कार्रवाई ना हो। तो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है उन्होंने कहा कि हम उसका फैसला जो है वो मुअत्तल नहीं कर रहे, सुन लेते हैं, उनको सुनने के बाद हम उसको देखेंगे। और वो 10 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को सुनेगा जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके बाद फैसला करेंगे कि उसका फैसला जो है वो मुअत्तल करना है या मुअत्तल नहीं हो सकता। तो उसके साथ अदालत ने यह कहा कि मियाँ वाली की सीट जो खाली हुई है डी सीट होने के बाद, इमरान खान के डी सीट होने के बाद,
उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन करवाना है उसको अदालत ने रोक दिया है कि आप ज़िमनी इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, और उसमें फर्दर 10 नवंबर तक का टाइम दिया है कि इलेक्शन कमीशन आए और असिस्ट करे, कोर्ट को बताए इस जो है वो केस के हवाले से। 10 नवंबर को फैसला होगा कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या जो फैसला इलेक्शन कमीशन का वो मुअत्तल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक लंबी जो है वो कानूनी जंग है वो चलेगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन आर्जी तौर पर क्या पीटीआई को मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये 10 नवंबर को फैसला होना है। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की जलसे में, वो भी जो है वो उनको या तो दुरुस्त मालूमात नहीं दी गई या दुरुस्त मालूमात उन तक नहीं पहुंची कि उनकी नाअहली का फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। तो लेकिन 10 नवंबर को ये देखेंगे। इसके अलावा दूसरा मैटर इसी के साथ था कि जो जलसा करना है यहाँ पे या धरना देना है पीटीआई ने, उसके हवाले से इजाज़तनामे के लिए डीसी को लिखा गया और डीसी को दरख्वास्त उन्होंने दी। आज भी मीटिंग थी, 2-3 दिन पहले भी मीटिंग थी। आज फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला चैलेंज कर दिया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक वो उनका आईनी कानूनी हक है कि वो जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुनासिब जगह जो है वो मांगी है। यहाँ पे जो H10 है, यहाँ पे उन्होंने मुनासिब जगह उन्होंने कहा कि हमें दी जाए, जहाँ पे वो या तो जलसा करेंगे या धरना देंगे। अभी तक जलसे की बात उन्होंने की है, लेकिन धरना देंगे नहीं देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदा तौर पर पटिशन फाइल कर दी है और उस पटिशन पर यह तवक्को जाहिर की जा रही है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या उनको इजाज़त मिलनी है या नहीं मिलनी। तीसरा मैटर इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने जो रेड जोन था उस एरिया को एक्सटेंड कर दिया है। अब रेड जोन का एरिया जो है वो पहले तो ये समझा जाता था कि जो शार दस्तूर है, डी चौक से आगे जाएं, सरीना से उधर चलें तो, या फिर जो मारगला रोड जहाँ से शुरू होती है उस चौक से, ये सारा जो है वो रेड जोन बुनियादी तौर पर समझा जाता है। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है जो 0 पॉइंट, और इस सारे एरिए को रेड जोन में जो है वो शामिल किया जा रहा है। अब इस्लामाबाद हाई को समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट जो है वो चाह क्या रही है। अब इससे मतलब ये अज्यूम किया जाए कि जो लॉन्ग मार्च से या तो ये घबरा गए हैं या डर गए हैं। उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। 2014 में भी, 16 में भी धरने होते रहे, जलसे जुलूस भी होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टैंड भी करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है और अब हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में पहुंचा, यहाँ तक एक्सटेंड किया तो इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो वो ये ना कहे पूरा इस्लामाबाद ही जो है वो उसको डेड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक्ट है हुकूमत का वो उसको दिफा उसका जो है वो कर सकेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस को मॉनिटर भी कर रही है जो एहतजाज ये सारा सिलसिला है। तो लेकिन देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है। तो ये 3 अपडेट्स थी जो इमरान खान और पीटीआई लॉन्ग मार्च और धरने से मुतल्लिक, हुकूमती एक्ट से मुतल्लिक थी। तो आप हमें वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।